हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एसी की रेटिंग टनेज में क्यों होती है और एक टन में कितने किलोवाट होते हैं और एक टन में कितने एचपी होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर टन का क्या मतलब होता है। दोस्तों, टन का मतलब टनेज होता है और एक टन में 1000 केजी होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एसी का वजन 1000 केजी होगा, बल्कि एसी में टनेज का मतलब कूलिंग कैपेसिटी से होता है, यानी कि एसी एक घंटे में कितनी गर्मी को हटा सकता है। दोस्तों, एसी की क्षमता को टनेज में मापने की परंपरा पुराने ज़माने से चली आ रही है, जब लोग बर्फ़ का इस्तेमाल ठंडक देने के लिए करते थे। 1950 से पहले जब एसी नहीं थे, तब लोग कमरे को ठंडा रखने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल करते थे, जिसका वजन टनेज में होता था। उसी समय वैज्ञानिकों ने मापा कि एक टन बर्फ़ 24 घंटे में जितनी गर्मी को सोखती है, यानी कि हटाती है, वही यूनिट एक टन कूलिंग कहलाने लगी। उस समय पता चला कि एक टन बर्फ़ 12,000 BTU पर हावर, 1.5 टन बर्फ़ 18,000 BTU पर हावर और 2 टन बर्फ़ 24,000 BTU पर हावर गर्मी को सोख सकती है। तब से लेकर अभी तक एसी की कूलिंग कैपेसिटी को टनेज में मापा जाता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि कितने टन का एसी चाहिए, तब आप उसका जवाब ही नहीं देंगे, बल्कि आप उसे समझा भी सकेंगे कि एसी में टन का क्या मतलब होता है। अब हम जान लेते हैं कि एक टन में कितने किलोवाट और कितने एचपी होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि एक टन में कितने किलोवाट होते हैं। तो दोस्तों, किलोवाट निकालने से पहले हमें एक टन में कितने बीटीयू होते हैं ये पता होना चाहिए। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बीटीयू होता क्या है और इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बीटीयू का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, जो माप की एक इकाई है जो दर्शाती है कि आपका हीटिंग या कूलिंग यूनिट एक घंटे में आपके घर से गर्मी निकालने के लिए कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है। दोस्तों, आप बीटीयू के बारे में तो जान गए होंगे कि बीटीयू का क्या मतलब होता है। अब हम जान लेते हैं कि एक टन में कितने बीटीयू होते हैं। दोस्तों, एक टन में 12,000 BTU होते हैं, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। किलोवाट निकालने से पहले हम जान लेते हैं कि एक BTU में कितने किलोवाट होते हैं। एक BTU में 0.000293 किलोवाट होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक टन में कितने BTU होते हैं, 12,000 BTU। अब हम 12,000 को 0.000293 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक टन में किलोवाट होंगे। तो दोस्तों, 12,000 मल्टीप्लाई 0.000293 इजकल टू 3.5 किलोवाट। अब दोस्तों, अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक टन में कितने किलोवाट होते हैं, तो आपने सीधे बोल देना है कि एक टन में 3.5 किलोवाट होते हैं। और 2 टन में पूछे तो आपने 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका किलोवाट आ जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि एक टन में कितने एचपी होते हैं। टन से एचपी निकालने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक बीटीयू में कितने एचपी होते हैं। तो दोस्तों, एक बीटीयू में 0.000393 एचपी होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक टन में जितने बीटीयू होते हैं, यानी कि 12,000 बीटीयू को हम 0.000393 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 4.7 एचपी। तो दोस्तों, एक टन में 4.7 एचपी होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे कि एसी में टनेज का क्या महत्व होता है और एक टन में कितने किलोवाट और एक टन में कितने एचपी होते हैं।